मैं निकेत कुमार बिहार कृषि कॉलेज सौर भागलपुर से एग्री गाइडेंस की इस यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मिड टर्म जो कि एंटोमोलॉजी का 6 सेमेस्टर में होता है उसके क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, जो हम लोगों में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का गलती हुआ था, हम लोग क्वेश्चन को उसी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था कि लिटिल हनी बी अपना जो है कॉलोनी कहाँ बनाता है। ठीक है, आप लोग इन सभी प्रकार के क्वेश्चन को जो है अच्छी प्रकार से याद कर लीजिएगा। लिटिल हनी बी मेक देयर कॉलोनी, मेक देयर कॉलोनी इन। ठीक है, यानी कि जो लिटिल हनी बी होता है जिसका साइंटिफिक नेम होता है एपिस फ्लोरिया, वो अपना जो है कॉलोनी कहाँ बनाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नेचुरल लाइट, नेचुरल लाइट। ठीक है, उसी प्रकार से अगर पूछा जाए कि एपिस डोरसाटा, जिसको हम बोलते हैं रॉक हनी बी या जाइंट हनी बी, ठीक है, यह अपना कॉलोनी कहाँ बनाता है। अगर हम बात करें सेकेंड नंबर क्वेश्चन की, तो एपिस डोरसाटा, एपिस डोरसाटा, ठीक है, मेक दियर कॉलोनी इन, वो भी अपना कॉलोनी कहाँ बनाता है। तो यह भी अपना कॉलोनी जो है नेचुरल लाइट में बनाता है। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत सारे स्टूडेंट इसमें गलती कर देते हैं, तो इसमें आप लोग को गलती नहीं करना है। लेकिन हम लोगों में पूछा गया था इंडियन हनी बी के बारे में कि इंडियन हनी बी अपना जो है कॉलोनी कहाँ बनाता है। तो थर्ड क्वेश्चन वही है कि इंडियन हनी बी, इंडियन हनी बी मेक दियर कॉलोनी इन, वो अपना कॉलोनी कहाँ बनाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपोजिट टू सनलाइट, अपोजिट टू सनलाइट। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर क्या करते हैं, सनलाइट के जगह पर जो है नेचुरल लाइट लिख देते हैं, जो कि इसका आंसर गलत हो जाता है। तो आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर सनलाइट वर्ड का यूज करना है और यहाँ पर जो है नेचुरल लाइट वर्ड का यूज करना है। इसको आप लोग विशेष प्रकार से ध्यान देना है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है हम लोगों के समय में आया हुआ था क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जो अगला क्वेश्चन था 4 नंबर, उसमें सबसे पूछा गया था कि सबसे छोटा हनी बी कौन होता है, यानी कि स्मॉलेस्ट हनी बी, स्मॉलेस्ट हनी बी कौन होता है, ये आपको पता होगा। इसका उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, एपिस फ्लोरिया, एपिस फ्लोरिया। और जब भी हमको साइंटिफिक नेम को लिखते तो उसको अंडरलाइन कर देते, नहीं तो मिड टर्म में उसका नंबर कट जाता है। इसको आप लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन था कि स्टडी ऑफ बायोलॉजी, स्टडी ऑफ बायोलॉजी बिहेवियर, स्टडी ऑफ बायोलॉजी बिहेवियर एंड मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ यू सोशल एंड सॉलिटरी बी, मैनेजमेंट ऑफ यू सोशल एंड सॉलिटरी बी, सॉलिटरी बी इज कॉल्ड, इसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एपीकल्चर। ठीक है, इसे एपीकल्चर कहते हैं, एपीकल्चर। अगला जो क्वेश्चन है 6 नंबर कि जो है विच प्रोडक्ट ऑफ हनी हाइव इज यूज्ड फॉर बिल्डिंग ऑफ कॉलोनी ऑफ हनी बी, यानी कि हनी बी के किस प्रोडक्ट का उपयोग जो है हनी बी अपने कॉलोनी बनाने में करता है। विच प्रोडक्ट ऑफ बी हाइव, विच प्रोडक्ट ऑफ बी हाइव्स यूज्ड फॉर building, used for building of colony of honey bee, of colony of honey bee। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वैक्स। ठीक है, बी वैक्स। आगे हम क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हनी इज ए मेजर सोर्स ऑफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हनी
इज ए मेजर सोर्स ऑफ, यानी कि शहद हम लोग जो कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, वो किसका स्रोत है, सोर्स है। तो इसका जो राइट आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और कुछ लिख देते हैं, तो इसके में आप लोग को इसका आंसर लिखना है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट एक मेन कंपोनेंट है। अगर हम बात करें कि कार्बोहाइड्रेट में भी सबसे अधिक कौन पाया जाता है, तो सबसे पहले पाया जाता है फ्रुक्टोज, जो कि इसमें सबसे अधिक पाया जाता है। उसके बाद पाया जाता है इसमें ग्लूकोज, और इसमें पाया जाता है सुक्रोज, ठीक है। उसके बाद है कि क्वीन हनीबी को क्या कहते हैं, क्वीन हनीबी इज ऑल्सो नोन एज, क्वीन हनीबी इज ऑल्सो नोन एज, क्वीन हनीबी को जो है किस किस नाम से जानते हैं, तो इसको कहते हैं मदर ऑफ कॉलोनी या परफेक्ट फीमेल, इसको बोलते हैं मदर ऑफ कॉलोनी या परफेक्ट फीमेल बोलते हैं, परफेक्ट फीमेल, या एग लेइंग मशीन भी कहते हैं, ठीक है। 2 लिख दीजिएगा तो आप लोगों को उतना में आंसर हो जाता है। उसके बाद था अगला क्वेश्चन कि एवरेज हनी यील्ड ऑफ लिटिल हनी बी, यानी कि जो एपिस फ्लोरिया होता है उसका हनी यील्ड कितना होता है, एवरेज यील्ड ऑफ एपिस फ्लोरिया, एपिस फ्लोरिया से जो है हमें कितना शहद मिल जाता है, इससे केवल जो है 200 से 250 ग्राम पर कॉलोनी पर ईयर, पर कॉलोनी पर ईयर हमें जो है शहद मिल जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो उसमें क्वेश्चन था कि टोटल लाइफ स्पेन ऑफ ए क्यून ऑफ इटालियन हनी बी इज अबाउट, मतलब कि इटालियन हनी बी में जो क्यून होता है उसका जो है लाइफ स्पेन कितने वर्ष का होता है, टोटल लाइफ स्पेन ऑफ, टोटल लाइफ स्पेन ऑफ क्यून, टोटल लाइफ स्पेन ऑफ क्वीन ऑफ इटालियन हनी बी, हनी बी, तो ये जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 to 3 ईयर्स, यानी कि 2 से 3 साल तक होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एमंग डिफरेंट कास्ट ऑफ हनी बी डैश ओनली स्टिंग, ठीक है, यानी कि हनी बी जो अलग अलग कास्ट होते हैं उसमें से कौन जो है काटने का काम करता है, एमंग डिफरेंट कास्ट ऑफ हनी बी, डिफरेंट कास्ट ऑफ हनी बी, एमंग डिफरेंट कास्ट ऑफ हनी बी ओनली डैश स्टिंग, तो इसमें क्या हो जाएगा, हनी बी में जैसे कि आप लोग को पता है कि क्वीन होता है, ड्रोन होता है, वर्कर होता है, तो जिसमें वर्कर ही केवल जो है काटने काम करता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग कुछ और क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसा कि आप लोग को पता होगा इसमें कि जो है क्वीन जो होती है, क्वीन के साथ जब हम ड्रोन की मीटिंग करवाते हैं तो क्वीन जो है 2 प्रकार के एग को देती है, एक होता है फर्टिलाइज एग और एक होता है अनफर्टिलाइज्ड एग, अनफर्टिलाइज्ड एग, ठीक है। फर्टिलाइज एग जो होती है वो फीमेल होता है और अनफर्टिलाइज्ड एग से जो है मेल बनता है, ठीक है। जब हम इस फीमेल को जो है रॉयल जेली खिलाते हैं तो क्या होता है, तो जो फीमेल रॉयल जेली खा लेती है उससे क्वीन बनता है और वह फर्टाइल हो जाती है, और जो फीमेल जो है रॉयल जेली नहीं खा पाती है वह जो है वर्कर बन जाती है और वह जो है स्टेराइल हो जाती है, और ये फीमेल भी फर्टाइल होता है। तो
तो इससे जो बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि जो है जैसे कि क्वेश्चन इसमें आता है कि वर्कर हनी बी क्या होता है, तो स्ट्राइल होता है लेकिन यह फीमेल होता है। क्वीन जो है हनी बी फर्टाइल होता है लेकिन यह फीमेल होता है। उसी प्रकार से जो ड्रोन होता है, मिल को इसमें ड्रोन बोलते हैं, ठीक है। जो मिल होता है उसको ड्रोन बोलते हैं, वो भी फर्टाइल होता है लेकिन वह अनफर्टिलाइज एग से बनता है, ठीक है। तो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन जो इसे जो है एग्जाम में मिड टर्म में आते हैं। उसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन था कि दी ड्रोन हनी बी, दी ड्रोन हनी बी, दी ड्रोन हनी बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, यानी कि ड्रोन हनी बी जो है किस प्रकार के एग से प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनफर्टिलाइज एग, अनफर्टिलाइज एग इसका आंसर हो जाएगा। और इसी में पूछा गया था क्वेश्चन कि जो है वर्कर हनी बी जो है किस प्रकार के एग से बनता है, वर्कर हनी बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, वर्कर हनी बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, ये हो जाएगा फर्टिलाइज्ड एग, फर्टिलाइज्ड एग। अगर इस प्रकार से आप लोग चार्ट के माध्यम से पढ़ते हैं तो इससे जो चीज़ें लंबे समय तक याद रहती हैं। और इसमें एक और क्वेश्चन था हम लोगों में, उसको भी आप लोग देख लीजिए। इटालियन हनी बी वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया, इटालियन हनी बी वाज इंट्रोड्यूस्ड in India, Italian honeybee was introduced in India at Nargota भवन, जो कि पंजाब में पड़ता है, पंजाब। फर्स्ट टाइम इन द ईयर, फर्स्ट टाइम इन द ईयर, किस वर्ष जो है इटालियन हनीबी जो है पंजाब में आया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1962। और एक और क्वेश्चन पूछता है क्या कि क्वीन हनीबी जो है, क्वीन हनीबी क्या खाती है। तो क्वीन हनीबी ओनली जो है रॉयल जेली को फीड करती है, रॉयल जेली। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हनी बी का जो 3 पेयर्स ऑफ लेग होता है उसमें से किस लेग का उपयोग जो वो जो पोलन ग्रेन को कलेक्ट यानी कि करने में काम आती है। तो वो हो जाएगा हाइंड लेग, ठीक है, हाइंड लेग, या इसको पोलन बास्केट भी बोलते हैं, पोलन बास्केट लेग बोलते हैं, पोलन। तो इसको जो है हाइंड लेग या पोलन बास्केट लेग भी बोलते हैं, यानी कि जो 3rd पेयर ऑफ लेग होता है उसको। तो अगर हम बात करें क्या कि टोटल जितने भी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, उसमें 12 क्वेश्चन जो फिल इन द ब्लैंक्स के आते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन जो 0.75 नंबर का होता है, यानी कि टोटल 9 नंबर का जो फिल इन दी ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और क्या होता है क्या कि इसमें जो है 2 क्वेश्चन जो 6-6 नंबर के आते हैं, 2 क्वेश्चन 6 नंबर के, यानी कि 12 नंबर के आप लोगों को लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर होता है। और 3 नंबर का 3 क्वेश्चन यानी कि शॉर्ट टाइप होता है, यानी कि 9 नंबर, यहाँ कितना हो गया 12 9 21 9 30 नंबर का टोटल क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हो गया। तो अब हम बात करेंगे कि जो है लॉन्ग टाइप में किस किस प्रकार के क्वेश्चन जो है हम लोग के समय में आया था। क्योंकि हम लोग का सिलेबस कम था इसलिए जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं था, लेकिन आप लोगों में जो सर बताए होंगे आप लोगों को उसको भी पढ़ लेना है। तो अगर हम बात करें कि जो है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन की, सबसे पहले लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में कौन कौन सा आया था हम लोग में, तो हम लोग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आया था, एक आया था कि जो है हनी बी के हिस्ट्री के बारे में पूरा लिखना था, ठीक है, यानी कि डिस्कस अबाउट हनी बी, डिस्कस अबाउट हिस्ट्री ऑफ हनी बी, हिस्ट्री ऑफ हनी बी, हनी बी एंड एपीकल्चर कॉन्टेक्स्ट, एंड एपीकल्चर कॉन्टेक्स्ट इन
योर ओन वर्ड्स, अपने शब्दों में लिखना था इसको, ठीक है, कि किस किस प्रकार से जो है हनी बी का जो है विकास हुआ और उसमें कौन कौन से अलग अलग इंस्टीट्यूट का स्थापना कब हुआ, कहाँ पर हुआ, उन सभी के बारे में डिटेल लिखना था। लेकिन मुझे लगता है कि यह आप लोग में नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग का सिलेबस थोड़ा सा कम था, इस कारण से हम लोग में यह क्वेश्चन आ गया था। उसके बाद था क्या कि गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑन बेनिफिट्स फ्रॉम बी कीपिंग। गिव ए ब्रीफ accounts on benefits from बी कीपिंग, यानी कि बी कीपिंग से क्या क्या फायदा है। यानी कि गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑन बेनिफिट्स ऑफ फ्रॉम बी कीपिंग, बी कीपिंग से क्या क्या फायदा है। यह क्वेश्चन भी 6 नंबर का था और यह भी क्वेश्चन 6 नंबर का था, ठीक है। कि जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे कि जो 2 प्रकार का फायदा होता है, कुछ डायरेक्ट इफेक्ट आता है, कुछ जो है डायरेक्ट बेनिफिट आता है, कुछ इनडायरेक्ट बेनिफिट आता है। तो उसमें जितने भी पॉइंट होते हैं सभी पॉइंट को आप लोग को जिस प्रकार से मैनुअल में लिखा गया सभी पॉइंट को जो है मेंशन करना है, तभी आप लोगों को 6 में 6 नंबर मिलेगा। अगर आप केवल ऊपर ऊपर लिख के चले जाते हैं उसमें आपको 6 में 4-5 नंबर ही मिल पाता है। तो आप लोग को इसमें पूरा डिटेल जितना भी मैनुअल में लिखा गया है, जितना भी सर के PDF में बताया गया सभी को इसमें लिखना है। तो ये क्वेश्चन जो है 6 नंबर में आए थे। उसके बाद हम बात करते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन टाइप में, कि शॉर्ट में किस किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे शॉर्ट, ठीक है। शॉर्ट में क्या था क्या कि जो हनी बी के अलग अलग स्पीसीज होते हैं उन सभी का नाम दिया हुआ था, उसमें से कोई भी लिखना था। तो सबसे पहला था इटालियन हनी बी, इटालियन हनी बी। सेकेंड था हम लोगों में रॉक या रॉक हनी बी, रॉक हनी बी। थर्ड है लिटल हनी बी, लिटल हनी बी। फोर्थ है स्टिंगलेस हनी बी, स्टिंगलेस हनी बी। और फिफ्थ था इंडियन हनी बी। इन सभी में जो है कोई भी 3 के बारे में लिखना था हनी बी, ठीक है, कोई भी 3 के बारे में लिखना था। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर यह वीडियो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा तो आप लोग एग्जाम के बाद आने के बाद कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।